welcome on our education point, and today in this video we will continue 12th class Flamingo book 4th lesson, The Rat Trap. This lesson is written by Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. एक स्वीडिश राइटर हैं ये और इनकी जो कहानियाँ हैं वो काफ़ी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई हैं. A universal theme runs through all of them. A belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. एक यूनिवर्सल थीम इनकी कहानियों में रहा है और वो हमेशा ही अपनी कहानियों के माध्यम से ये दिखाना चाहती हैं कि जो एसेंशियल गुडनेस होती है ह्यूमन बीइंग में उसको जगाया जा सकता है. किसके माध्यम से? अंडरस्टैंडिंग एंड लव, यानी उस बंदे को समझ के और उसके प्रति अपने प्यार को दिखा करके हम उसको अवेकन कर सकते हैं. इसके साथ ही एक बात और हम बता देते हैं कि सेल्मा लेगरलोफ वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमन राइटर हैं जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है. सो सी इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट राइटर और हमें यहाँ पर इस प्रोमिनेंट राइटर की शॉर्ट स्टोरी द रैट ट्रैप रीड करने का मौका मिला है. रैट ट्रैप का मतलब है ए सेटअप टू कोट रैट्स इन, कि एक सेटअप होता है जो चूहों को अपने अंदर पकड़ लेता है, मीन्स चूहे दानी. इस स्टोरी की जो सेटअप हुई है वो अमिडस द माइंस ऑफ आयरन ओर इन स्वीडन है. स्वीडन की आयरन ओर की माइंस के बीच में सेटअप की गई है इसकी कहानी. आयरन ओर होता है कच्चा लोहा, माइंस होती है खदानी. और इसके साथ ही दिस स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल. फेरी टेल के तरीके से इस कहानी को कहीं ना कहीं बताया गया है. फेरी टेल होती है चिल्ड्रन स्टोरी, यानी कि इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने का सेल्मा ने बड़ा प्रयत्न किया है. इसके साथ साथ इस लेसन के अंदर उन्होंने बहुत ही हाई वोकैब को भी यूज किया है. मीन्स आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है अपनी वर्ड पावर को इम्प्रूव करने का. सो दिस लेसन को अच्छे से पढ़ना और उसकी वर्ड वोकैब को अच्छे से समझना अब आपकी जिम्मेवारी है. मैं अपनी एक्सप्लेनेशंस में न्यू वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाए. अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल गिव वर्ड मीनिंग इन लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. इसके साथ ही मैं आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगी एंड आई विल टेल द क्वेश्चंस आफ्टर दैट. प्रोसीड इन द स्टोरी. कहानी का जो प्रोटागोनिस्ट होता है मेन एक्टर. मेन एक्टर मीन्स जिसके चारों तरफ ये कहानी घूमती है. यहाँ पर इसके प्रोटागोनिस्ट का कोई फिक्स नाम नहीं है, उसको बहुत सारे नाम से इस कहानी में पुकारा गया है. जैसे पैडलर है, वो वेगाबोंड है, ट्रैम्प है, इंट्रूडर है. तो वो जो पैडलर होता है वो चूहेदानी बेचकर अपनी जीविका कमा रहा होता है और वो चारों तरफ जैसे भी जो भी एरिया है वहाँ पर घूम घूम के चूहेदानी बेचता है. बट इवन सो इतना करने के बाद भी उसका बिजनेस जो है इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता है कि वो अपनी जीविका यानी कि अपने पेट को भर सके अच्छे से. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, इन ऑर्डर टू पुट हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर ही रिजोर्ट्स बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी. मीन्स यहाँ पर टू पुट हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स अपनी जीविका चलाने के लिए यानी अपना पेट भरने के लिए इस बिजनेस के अलावा वो जो है बैगिंग भी करता है और कुछ पैटी थ्योरी यानी कि कुछ छोटे मोटे चोरियाँ भी कर लेता है. इवन सो फिर भी क्या होता है, देयर इज़ अ हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज. फिर भी उनकी आंखों में भूख चमकती रहती है. मीन्स यहाँ पर कि वो भूखा ही रहता है, उसका पेट फिर भी नहीं भर पाता. और एक दिन क्या होता है, वन डे ही लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन. टू लेफ्ट हिज ओन मेडिटेशन का मतलब है अपने विचारों में खो जाता है. एंड देन ए लाइन ऑफ थॉट केम इन हिज माइंड, कि तभी एक विचार उसके दिमाग में आता है. वो क्या होता है, द होल वर्ल्ड इज ए रैट ट्रैप. वो सोचता है, चूहेदानी के बारे में सोच रहा होता है और तभी वो सोचता है कि ये संसार भी एक रैट ट्रैप ही है. वो कैसे है वो क्लियर करता है कि जैसे रैट के अंदर रैट को ट्रैप करने के लिए उसको लर्क किया जाता है. मीन्स उसे लालच दिया जाता है कुछ बैट्स रख के. बैट्स मीन यहाँ पर है कुछ लालच देना, खाना वगैरह, जैसे कि हम चूहेदानी में चीज़ या कोई टुकड़ा ब्रेड या फिर पोर्क मीन मीट ओवर पिग, उसको लटका देते हैं और उसे देख करके वो अंदर उसे खाने के लिए आता है और तभी वो क्या हो जाती है, पीछे से बंद हो जाती है. सिमिलरली दिस वर्ड इज़ आल्सो अ रैट ट्रैप.
कि उसी तरीके से ये संसार भी रेट ट्रैप है। और यहाँ पर जो बैट्स हैं वो किस फॉर्म में हैं, रिचेज एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग। ये जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं ये सारी हमारे लिए क्या है, एक तरीके से बैट्स ही हैं, लालच हैं। इनको पाने के लिए ह्यूमन बीइंग टेम्पटेड करता है, इनकी तरफ आकर्षित होता है एंड कोट इन इट, और इस संसार में कोट हो जाता है। और इस तरीके से वो पैडलर सोचता है कि इन दिस वे एवरीथिंग केम टू एन एंड वन डे, कि एक दिन जो है सब कुछ खत्म हो जाता है। इस तरीके से सोचते सोचते ही वो स्ट्रोजिंग अलोंग द रोड, स्ट्रोजिंग का मतलब है थके मादे कदमों से वो सड़क के साथ चल रहा होता है। तभी उसे एक जो है ग्रे कलर की कोठी से नज़र आती है। वो वहाँ पर जाता है और शेल्टर मांगता है। शेल्टर मीन वहाँ रहने के लिए परमिशन मांगता है। और वो जो ओनर होता है वो वहाँ पर अकेला रह रहा होता है और उसे देख करके काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसे वहाँ पर उससे कोई बात करने वाला मिल गया है, और क्योंकि उसकी कोई वाइफ नहीं होती और बच्चे नहीं होते हैं। और अब वो उसे ऑफ़र करता है पोरिज मीन होता है सॉफ्ट फूड, जैसे हलवा है, दलिया वगैरह है, टबाको रोल देता है। फिर वो दोनों मिलके मजोलिस खेलते हैं। मजोलिस एक कार्ड गेम होता है, दोनों मिलकर वो बेड टाइम तक खेलते हैं। इसके साथ ही वो ओल्ड मैन काफ़ी जेनरस पर्सन होता है। वो उसके साथ शेयर कर लेता है कि पहले वो क्या करता था, मीन्स अपनी स्टोरी बताता है। और उसे कहता है कि मैं पहले रामस जो आयरन वर्क्स में एक क्रोफ्टर था। क्रोफ्टर होता है अ पर्सन हु वर्क्स ऑन ए रेंटेड फील्ड, कि छोटा जो कृषक होता है जो किराए पे खेत लेकर काम करता है उसे क्रोफ्टर बोला जाता है। और अब जो है वो बूढ़ा हो गया है, इसलिए वो खेतों में काम कर नहीं सकता है, इसलिए ये यहाँ पर ये एक गाय ही रखता है और मिल्कमैन बन गया है। इसके साथ ही वो बताता है कि मुझे इस काम से भी काफ़ी प्रॉफिट होता है, मीन्स मैं अच्छी खासी कमाई कर लेता हूँ। और वो उसे दिखाता है कि पिछले महीने मुझे इस दूध के बदले 30 क्रोनर्स की पेमेंट आई है। अब जो है वो उठता है और उसको दिखाता है वो 30 क्रोनर्स के जो 10 क्रोनर्स के बिल होते हैं। बिल्स मीन यहाँ पर नोट्स ही है, उनको दिखाता है पैडलर को। और फिर वो वापस उसको पाउच में रखता है और विंडो के साथ हैंग कर देता है। अब पैडलर ये सारी बातें देख रहा होता है और उसके मन में लालच आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों उठते हैं। बोथ गोट अप इन अ गुड सीजन। गुड सीजन मीन्स हैप्पी इन्वायरमेंट, यानी दोनों ही खुश होते हैं। और अब जो है आफ्टर दैट क्रोफ्टर तो अपना मिल्क के काम में लग जाता है और पैडलर अपने रास्ते चला जाता है। बट पैडलर के दिमाग में वो पाउच में लटके हुए 30 क्रोनर्स की इमेज चल रही होती है। और वो आधे घंटे बाद वापस आता है एंड स्मैश द विंडो को तोड़ता है एंड होल्ड ऑफ द पाउच ऑफ 30 क्रोनर्स एंड वेंट अवे। और वो 30 क्रोनर्स लेकर के वो वहाँ से चला जाता है। वो रास्ते में ही वॉज क्वाइट प्लीज्ड एट हिज स्मार्टनेस, अपनी जो स्मार्टनेस है वो काफ़ी खुश होता है उसके ऊपर और आगे चलता जाता है। फिर वो सोचता है कि ही शुड अवॉइड टू वॉक अलोंग द रोड एंड टर्न टूवर्ड्स द वुड्स। वुड्स का मतलब है फॉरेस्ट, कि उसे सड़क के साथ चलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इजीली वो यहाँ से पकड़ में आ सकता है और उसे फॉरेस्ट की तरफ मुड़ जाना चाहिए। इन दिस वे वो फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है और वो फॉरेस्ट काफ़ी बिग और कंफ्यूजिंग होता है। और फाइनली उसे रियलाइज्ड होता है कि ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो इस फॉरेस्ट के एक ही हिस्से में बहुत देर से घूम रहा होता है। नाउ एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर उसे रियलाइज़ होता है और उसे उसका विचार रिकॉल्ड होता है, हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेट ट्रैप, कि वो जो विचार पहले उसके मन में आया था कि ये संसार एक रेट ट्रैप है, उसे वो रिकॉल करता है, मीन्स उसे याद आता है। एट लास्ट ही रियलाइज दैट ही लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई ए बैट, और वो बैट क्या है, 30 क्रोनर है। अब उसको रियलाइज होता है कि उन्होंने अपने आप को ही फंसा लिया है उस बैट के चंगुल में। और चंगुल बैट क्या है यहाँ पर, 30 क्रोनर है। मैं उसको लालच आ गया है उस 30 क्रोनर का। अब वो वहाँ पर सोचता है कि मैं भी इस संसार के चूहेदानी में कोट हो चुका हूँ। और अब उसे फील होता है कि एन इम्पिनट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, वो कोट हो चुका था एक इम्पिनट्रेबल होता है कि ऐसी सिचुएशन जिसको आप ब्रेक ना कर सके या जिससे आप बाहर ना निकल सके, और वो ऐसा सोच रहा होता है। जस्ट देन ही हियर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। अब वो काफ़ी थका हुआ होता है, तभी उसके दिमाग उसे कुछ सुनाई देता है। हैमर की स्ट्रोक, हथौड़े की कुछ चोट लगने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कहाँ से आ रही होती है, एक आयरन मिल से आ रही होती है।
तभी वो गोट अप करता है, उठता है एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। जिस डायरेक्शन से साउंड आ रही होती है वहाँ पर वो लड़खड़ा कर चलता है। स्टैगर्ड मीन लड़खड़ा के चलना। और वो धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाता है। नाउ ही रीच देयर, इट वॉज रामेश जो आयरन वर्क्स एंड ही एंटर्ड द गेट। और वो जब जाके देखता है तो वो रामेश जो आयरन वर्क्स होती है और वो वहाँ पर गेट के अंदर एंट्री कर लेता है। एंड ही आस्क परमिशन टू स्टे, और वहाँ पर रहने की परमिशन मांगता है। एट दिस मास्टर ब्लैक स्मिथ नोटेड ए हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड। यहाँ पर वहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ होता है वो उसको हॉटी कंसेंट कर देता है। हॉटी होता है घमंड, प्राउडफुली मीन्स उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता और उसे सहमति जरूर दे देता है वो वहाँ पर रहने की। जस्ट देन आयरन मास्टर ऑफ द आयरन मिल वुड कम फॉर हिज नाइट राउंड ऑफ इंस्पेक्शन। और ये आयरन मास्टर काफ़ी ऑनेस्ट भी होता है, पंचुअल भी होता है और इसकी काफ़ी एम्बिशन होती है कि टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। शिप आउट मीन उतारना है, अच्छे से अच्छा लोहा उसे मार्केट में पहुंचाना होता है, इसलिए वो टाइमली इंस्पेक्शन वहाँ पर करने के लिए आता रहता है। तभी वो देखता है उस टाल रैगमफिन को। रैगमफिन यहाँ पर वही पुअर पेडलर ही है और उसको मिस जज कर लेता है एज हिज ओल्ड फ्रेंड कैप्टन नील्स ओलफ के रूप में। और उसे मिस जज का मतलब उसे गलती से उसे वो समझ लेता है अपना मित्र, जिसको वो नील्स ओलफ कह के बुलाता है। अब पैडलर जो है कुछ सोचता है कि ये आदमी काफ़ी रिच है और हो सकता है ये कुछ उसको पैसे दे दे, इसलिए पैडलर डिड नॉट अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। सारी बातें उसे एकदम नहीं बताता है और वो केवल यही कहता है गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, कि भगवान जानता है कि अब मेरा समय अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पर थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल का मतलब है समय अच्छा नहीं रहना। इस पर आयरन मास्टर कहता है कि आप मेरे घर चलें, हम वहाँ पर अच्छे से बातें करेंगे। बट जो ट्रैम्प होता है वो डिनाइड कर देता है क्योंकि उसे डर है कि वो 30 करोनर जो उसने चुरा रखे हैं उनका भेद खुल जाएगा और वो वहाँ पर इजीली किसी ना किसी के को पकड़ में आ ही जाएगा। और वो सोचता है कि उसके घर जाने का मतलब ये है कि वुड लाइक थ्रोविंग हिमसेल्फ इनटू द लाइन्स डैन। लाइन्स डैन होता है शेर की मात, यानी कि खुद ही प्रॉब्लम में फंस जाना। वो सोचता है कि उसके घर जाने का मतलब है शेर की माद में खुद ही फंस जाना। अब आयरन मास्टर ये सोचता है कि अज्यूम कर लेता है कि शायद वो इम्बैलेंस फील कर रहा है अपने इन गंदे और घटिया कपड़ों की वजह से, इसलिए वो वहाँ नहीं जाना चाहता। आयरन मास्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरे घर पर कोई भी नहीं है और केवल उसकी एक ओल्डेस्ट डॉटर यानी कि जो सबसे बड़ी डॉटर एडला है और उसकी वाइफ अब मर चुकी है और उसके बच्चे जो हैं वो अब्रोड में सेटल हो चुके हैं। परंतु ट्रैम्प जो है अभी भी मना ही कर देता है और आयरन मास्टर सोचता है कि ही मस्ट गिव इन हिम। गिव इन का मतलब है कि उसे अब छोड़ देना चाहिए, कि उसे अब यहाँ पे छोड़ ही देना चाहिए और वो वहाँ से चला जाता है। बट क्या होता है, आधे घंटे के बाद उसकी डॉटर एडला विल्मनसन आती है क्योंकि आयरन मास्टर ने ही उसको भेजा है, ये सोचते हुए कि सी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन दैन हिम। परसुएशन होता है किसी को मना लेना। उसको लगता है कि उसकी डॉटर के अंदर किसी को मनाने की ज़्यादा पावर्स है, मीन्स वो अच्छी टेक्निक जानती है। एडला जो है उसको पैडलर को कंपेंसेंटली देखती है। कंपेंसेंटली मीन्स दयालुता से देखती है और नोटिस करती है कि मैन जो है काफ़ी अफ्रेड है। अफ्रेड मीन डरा हुआ था और वो सोचती है आइदर ही स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। और उसे ऐसा एहसास होता है कि या तो इसने कुछ चुरा लिया है या फिर वो जेल से भागा है। अब वो उसको विश्वास दिलाती है कि आप घबराएं मत, यू विल बी अलाउड टू लीव जस्ट एज फ्रीली एज यू कम, कि तुम्हें वहाँ से आने का उतना ही स्वतंत्रता होगी जितनी स्वतंत्रता वहाँ पर जाने की है, मीन्स तुम कभी भी आ सकते हो। अब जो है पैडलर इसके साथ ही वो ये भी कहती है कि हम केवल इतना ही चाहते हैं कि आप हमारे साथ क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट करें। अब जो ट्रैम्प होता है वो तैयार हो जाता है और उसके मैनोर हाउस में जाने के लिए रेडी हो जाता है। रास्ते में वो कुछ ईवल फॉरबोर्डिंग करता है। फॉरबोर्डिंग मीन होता है पूरा अनुमान लगा, और वो सोच रहा होता है कि मैंने उस फिलो मीन यहाँ पर उस
क्रोफ्टर के वो पैसे क्यों चुराए। मीन्स उसे अब रिग्रेट फील हो रहा होता है और वो कहता है कि ही वॉज सिटिंग इन द ट्रैप। अब वो टोटली ट्रैप में आ चुका है, मीन फंस चुका है, जाल में फंस चुका है एंड विल नेवर गोट आउट ऑफ इट, और इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अब एडला घर आने के बाद एडला अपने पापा से कहती है कि देयर वॉज नथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, क्योंकि उसे डाउट तो शुरू से ही है। फिर वो अपने पापा से कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बंदा कभी पढ़ा लिखा भी होगा। इस पर उसके पापा उसे कहते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखो, जैसे ही वो क्लीन हो जाएगा और अच्छे से वेल ड्रेस्ड हो जाएगा तब तुम देखना जो उसका ट्रैम्प मैनर है विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ। यहाँ पर ट्रैम्प मैनर का मतलब है उसके आवारा तौर तरीके हैं, वो विल फॉल अवे समाप्त हो जाएंगे, मीन्स दूर हो जाएंगे उससे, जैसे ही वो उन ट्रैम्प क्लोथ्स को, ट्रैम्प क्लोथ्स मीन यहाँ पर फटे पुराने कपड़ों से है कि उन ट्रैम्प क्लोथ्स को उतारेगा वैसे ही उसके वो ट्रैम्प मैनर्स भी दूर हो जाएंगे, तब तुम देखना। अब पैडलर उनके सामने आता है और उस काफ़ी अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और उसकी सेविंग वगैरह सारी चीज़ें कर दी गई हैं। अब आयरन मास्टर जब उसे देखता है तो उसे फील होता है कि उसने गलती कर दी है और उसने उस बंदे को गलत समझ लिया है, मीन्स वो बंदा उसका फ्रेंड नहीं था। अब पैडलर को ये बात समझ में आ जाती है कि वो पकड़ा गया है, बट ही डिड नॉट डिसैमुलेट। डिसैमुलेट का मतलब कोई बहाना नहीं करता है वो, और वो कहता है इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, कि मेरा कोई दोष नहीं है। इस पर आयरन मास्टर थोड़ा भड़क जाता है और वो कहता है इट वॉज नॉट क्वाइट राइट या ऑनेस्ट, कि ये ऑनेस्टी भी नहीं है, ईमानदारी भी नहीं है, तुम्हें पहले ही ये बात एडमिट कर लेनी चाहिए थी, मीन्स तुम्हें घर आने से पहले हमें बता देना चाहिए था। और वो उसे धमकी देता है कि आई विल कॉल टू द शेरिफ। शेरिफ होता है पुलिस, कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा। एट दिस ट्रैम्प जो है काफ़ी घबरा जाता है और गुस्से में कहता है कि दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग ट्रैप। वो थोड़ा अपना उपदेश देता है कि ये सारा संसार जो है कुछ भी नहीं है, एक रेक ट्रैप है केवल। वन डे यू मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, हो सकता है कि एक दिन तुम भी किसी बड़े लालच के चक्कर में यहाँ पर आओगे, एंड देन यू विल गेट कोट इन द ट्रैप, और तुम जो है इस ट्रैप के अंदर फंस जाओगे। उसकी ये बातें उस आयरन मैन को थोड़ा इम्प्रेस कर जाती हैं और उसे कहता है ठीक है मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगा, बट यू हैव टू गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, कि तुम्हें यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ इस घर से निकलना होगा। एट दिस हर डॉटर इंटरसेडेड टू द पेडलर। इंटरसेडेड मीन्स फेवर करना यानी पक्ष लेना। अब उसकी डॉटर जो है वो पेडलर का पक्ष लेती है और कहती है कि इट वॉज ऑल ए मिस्टेक, ऑफ कोर्स कि ये मिस्टेक थी। वी शुड नॉट चेस अवे अ पर्सन whom वी हैव आस्क्ड टू कम हेयर एंड प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर, कि फिर भी एक इंसानियत के नाते हमें इन आदमी को ऐसे नहीं भगाना चाहिए जिसको हमने ही घर पर बुलाया है और हमने ही उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो क्रिसमस उसके साथ सेलिब्रेट करेंगे। अब जो है आयरन मास्टर अपनी बेटी से एग्री होता है और उसे वहाँ पर रहने देता है कि जब तक वो क्रिसमस की ईव सेलिब्रेट नहीं करते तब तक पेडलर वहाँ पर रहेगा। अब वो सारे इंजॉय करते हैं, क्रिसमस फूड को इंजॉय करते हैं, और इसके साथ ही एडला उसे बताती है जो कपड़े उसने पहन रखे हैं वो उसका क्रिसमस प्रेजेंट है उनकी तरफ से। अगली सुबह क्या होता है, आयरन मास्टर और एडला दोनों चर्च जाते हैं और वो उनको कुछ अपना काम होता है, चर्च चले जाते हैं, बट पेडलर जो है अभी भी स्टिल सो ही रहा होता है। चर्च में पहुंचने के बाद पेडला को पता चलता है सी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रोफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स। उसको पता चलता है कि आयरन वर्क्स का एक पुराना कोई क्रोफ्टर है, उसको किसी ने रोब कर लिया है, मीन्स ठग लिया है। और वो रोब किसने किया है, एक आदमी है जो यहाँ पर रेड ट्रैप्स बेचता हुआ घूम रहा है। अब पेडला को रिग्रेट फील होता है और वो सोचती है कि अब तक तो पेडलर उसके घर से सिल्वर स्पून चुरा कर ले गया होगा। और वो जल्दी घर आते हैं और वॉलेट से पूछते हैं, वॉलेट मीन सर्वेंट है यहाँ पर, कि वेदर द पेडलर वो स्टिल देयर, कि पेडलर वहाँ पर अभी भी है। इस पर वॉलेट आंसर करता है कि द फिलो हैड गॉन, कि वो फिलो जा चुका है, एंड ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, परंतु वो अपने साथ कुछ नहीं लेकर गया है। इसके अलावा ऑन द कंट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज फॉर एडला। इसके विपरीत उसने पेडला के लिए एक छोटा सा पैकेज छोड़ा है। अब
एडला जो है उसको ओपन करती है पैकेज को और वो क्राइड करती है विद जॉय, खुशी से चिल्लाती है, क्योंकि उसके अंदर एक स्मॉल रेड ट्रैप होता है और उसके अंदर 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर्स नोट भी होते हैं। और उसके अंदर एक अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वॉज अ लेटर रिटन इन जैग्ड करेक्टर। जैग्ड होता है टेढ़े मेढ़े और कैरेक्टर लेटर्स में। इसके इन 2 चीज़ों के अलावा वहाँ पर एक लेटर भी होता है जो टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा होता है। और वो कहता है कि ये 30 क्रोनर्स जो हैं वो एक क्रॉफ्टर के हैं, वो उसको लौटा दे, क्योंकि और रेड ट्रैप उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है उसके लिए। और वो उस लेटर में उसके प्रति, एडला के प्रति बहुत ही ग्रेटिट्यूड पे करता है और उसे धन्यवाद देता है, किसके लिए, टू सेव हिम फ्रॉम वर्ड्स रेड ट्रैप, कि उसने उसके वर्ड के रेड ट्रैप से कोट होने से बचा लिया, क्योंकि पैडला ने उसको ट्रीट किया था एट द लेवल ऑफ ए कैप्टन, यानी कि कैप्टन के लेवल पर पे उसे ट्रीटमेंट दिया था, मीन्स उसके साथ बहुत ही सॉफ्ट बिहेवियर किया था। एंड दैट्स वाई ही गॉट पावर टू क्लियर हिज मिस्टेक, और उसी वजह से उसे वो शक्ति मिली है कि वो उसकी मिस्टेक है वो उसे क्लियर कर ली, मीन्स उसे सुधार ली। सो इन दिस वे ही रिडीम हिमसेल्फ, और उस तरीके से उसने अपने आप को रिडीम कर लिया, मीन्स अपनी भूल को सुधार लिया है, और वो उसको वो 30 क्रोनर्स देने के लिए छोड़ जाता है। एंड आल्सो ही साइन द लेटर एज कैप्टन वोन स्टेली, और इसके साथ ही वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि वो लेटर नीचे साइन करता है किस रूप में, कैप्टन वोन स्टैनली, यानी कि जो उसे समझा गया था और जो समझ के उसको ट्रीट किया गया था वैसे ही वो उस लेटर को साइन करता है। इन दिस वे दिस स्टोरी एंड्स हियर। यहाँ पर मैसेज यही है जो उसका जो यूनिवर्सल मैसेज राइटर का होता है वही मैसेज है कि एडला की काइंडनेस ने और उसके अच्छे व्यवहार ने और उसके अंडरस्टैंडिंग ने उस पेडलर के विचारों को चेंज कर दिया और उसे रिडेम्पशन का मौका दिया, और इन दिस वे ही रिडीम हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को रिडीम कर लिया, मीन्स अपने आप को सुधार लिया। Now we will discuss some word and expressions which help you to make your answer crystal clear, means to make your answer impressive. So first one is keep body and soul together, means to keep alive, जीवित रहना. Next one is hunger gleamed in his eyes, means extremely hungry man, काफ़ी भूखा आदमी. Next one is plods along the road, means to walk with weary steps along the road, थके या भारी कदमों से सड़क के साथ चलना. Next one is unwanted joy, यहाँ पर नोट करना है unwanted में UNWONTED है, unwanted नहीं है, ये unwanted है, means uncommon joy, means असाधारण खुशी. And next one is impenetrable prison. Impenetrable prison means unable to break prison, means अभेद जेल, यानी जिसे तोड़ा ना जा सके. नेक्स्ट है nodded a haughty consent, means to shake head in a proud permission, means सिर हिला करके घमंड पूर्ण सहमति देना. नेक्स्ट वन है eased his way. eased his way means to make place, यानी अपनी जगह बनाना. नेक्स्ट है fallen into a line of thoughts, to come up with an idea, means कोई विचार सूझना. नेक्स्ट वन इज things have gone downhill, means not have good time, यानी अच्छा समय ना रहना. Let's see the question of the lesson. First question is from where did the peddler get the idea of the word being a rat trap? Next question है what made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? And our third one is why did the peddler decline the invitation? Next one is what doubts did Adla have about the peddler? And next is when did the iron master realize his mistake? And other one is what made the peddler finally changes his ways? And next one is who was the poor peddler? Why did he think the whole world was a rat trap? And next one is write a brief character sketch of the peddler. And last one is where did the peddler go after stealing the old crofter's money?
So students, if you like this video, then please share and subscribe the channel, and don't forget to comment in the comment box. Till I will appear with next video. Till then, bye bye. Keep watching, keep understanding.